हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका एचपीसीएल का जो रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका एक मॉक ग्रुप टास्क एक्टिविटी है, जिसमें हमारे साथ प्रशांत हैं, राम बालक हैं, हर्ष हैं और रजनीश हैं। और मैं खुद इसमें आप लोगों के बीच में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य है कि आप सबको आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें ग्रुप टास्क में क्लियर कराना। तो आज इस मॉक में हम एक सिचुएशनल बेस्ड कंडीशन है, एक एचपीसीएल का ही प्लांट का पर्टिकुलर यूनिट है। उसमें आपको गैस लीकेज की वजह से प्लांट को शट डाउन करना पड़ा है। स्नैच वगैरह कोई भी फॉर्मेशन हो गया था जिसकी वजह से हमें प्लांट को शट डाउन करना पड़ा है। अल्टीमेटली क्या है कि उस प्लांट को हमें रिस्टोर करना है विद इन 10 डेज। बट इन बच्चों के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। और इनमें से जितने भी लोग हैं अपने आप को एज अ टीम लीडर मान सकते हैं, एज ए प्लांट इंचार्ज मान सकते हैं, एक प्लांट इंजीनियर भी मान सकते हैं, शिफ्ट मैनेजर भी मान सकते हैं। और ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे बाद में भी देख रहे होंगे। और स्पेशली मैं इस वीडियो को अल्टीमेटली इन बच्चों को शेयर करना चाहता हूं जो एक्चुअल में लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो बाद में देख करके अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें कि एक्चुअल में ग्रुप टास्क में उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, सो दैट कि फाइनल जब उनका मॉक हो उसमें वो अपने आप को क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें। तो आई थिंक सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टॉपिक से अवेयर हैं। कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. यस सर। राइट नाउ यू कैन स्टार्ट। Good evening, friends. My name is Rajneesh Kumar. I would like to take the opportunity to introduce all of you about this task. Uh, we have been provided a task to restore a shutdown plant within 7 days, and we have limited resources for that. Limited resources and limited budget for that. So, in my opinion, we should start with the root cause analysis. अम, तो कि क्या रीजंस थे जिसके कारण हमारा प्लांट शट डाउन हुआ। उसके बाद हम उसका क्वेश्चन कॉज इफेक्ट डायग्राम बना के हम आगे बढ़ सकते हैं कि अगर इस कारण के कारण हमारा प्लांट शट डाउन हुआ तो ये मेजर्स लेके हम इसको वापस चालू कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक नाउ द हाउस इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक कि आप अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दें और इस As टास्क को you हम said, Rajnish, I would agree with you that firstly we have to find the root cause analysis. But I would like to add a point that before finding the root cause analysis, we'll have to make a team because a single person cannot do this. We'll have to make a team of the experts who are expert in this field because not everyone will be able to find any solution of the problem. So firstly, what we have to do that we have to create a team of the experts. एक ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमें सारे एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए कि ट्रेनिंग के समय कि उन्हें हजार्ड से कैसे बच सके। सबसे पहले तो यही उन्हें पता होना चाहिए कि जब हजार्ड हो तो हम किस प्रकार अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। हम अपना कैसे अपना जब हजार्ड हो तो कैसे कंपनी से बाहर निकले, कैसे कंपनी को फिर और जब जो सेफ्टी जो सही करने वाले हैं, उसे कैसे सूचित कर सके। और दूसरा नंबर ये कि हमें एक खतरे का सही उपयोग करना चाहिए। जैसे खतरे का जब घंटी लगाना चाहिए, तो जब खतरा हो, जब हजार हम लोग कंपनी में हो, तो खतरे का जब घंटी बजे तो हम सबको एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद फिर सेफ्टी का फिर उपाय करना चाहिए। तो मेरे तरफ से यही प्रशांत, आई प्रोसेस है। थिंक अगर ये एक प्लांट रनिंग है तो प्लांट ने वो सारी चीज़ें टेक केयर कर ली है कि उसने अपने मैन पावर को स्किल ट्रेनिंग्स दी है, जो भी साइनेज सेफ्टी रिलेटेड है उनको डिस्प्ले कर रखे हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। हम आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग देने जाएंगे तो हमारे पास एक वीक का जो टाइम है वो काफ़ी कम पड़ेगा। हमको एक वीक के अंदर ही अपना प्लांट चालू करना है, तो हमको उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना होगा। दैट्स व्हाट आई सेड कि जो टीम हम बनाएंगे वो एक्सपर्ट्स की टीम बनाएंगे so that will not have to train anyone or will not have to make them learn that what we have to do. They will be very much aware of their job and will as soon means they will do their job as soon as possible. And और और मैं एक पॉइंट और अपना ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हमें बताया गया कि हमारे पास लिमिटेड लिमिटेड मनी का भी एक इश्यू चल रहा है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड मनी है। तो इसके लिए हम एक एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं जो हम लोग की जो हजार्ड को रोकने में सहायता कर सकती है। हमें जो पीपी के जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए वो हम एनजीओ की मदद से भी कुछ ले सकते हैं। और कुछ अपना कंट्रीब्यूशन के द्वारा भी जो हो पाएगा हम लोग अपना कर सकते हैं, जिससे हम जल्द से जल्द हजार्ड को रोक सके
और कंपनी को अपना जल्द कंपनी को अपना आगे बढ़ा सके। और गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे हम लोग का प्लांट है जो शट डाउन हो गया है ड्यू टू गैस लीकेज वजह से। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग को उसको फिर से रिस्टार्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस पर ध्यान देना होगा कि जो गैस लीक हुआ था, जो भी हजार्ड हुआ था, वो क्यों हुआ था। पहले उस रूट कॉज को फाइंड करके जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पहले उस पर हम लोग काम करेंगे। उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में फिर से ऐसी हालात ना ना आए। और सबसे पहले जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए जो भी ऑपरेशनल यूनिट है, हमको पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हमको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड टाइम में हमको प्लांट को फिर से रिस्टार्ट करना है। तो उसके लिए जितने भी ऑपरेशनल यूनिट है उस पे हमको मैनऑट लगाना पड़ेगा। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, मनी, उसको उस पे खर्चा करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और I would agree. मेरे हिसाब से एक बार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी में स्पेयर्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी जो भी डिफेक्ट हुआ है उसका स्पेयर हमेशा अवेलेबल रहता है इस कंपनी में। तो हमें पहले उन स्पेयर्स, जो भी स्पेयर हमारे पास है, उनका यूज करके इस डिफेक्ट को ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग नया परचेज करने जाएंगे तो फिर वो हमारे बजट को इंक्रीज कर देगा। So according to me, firstly, we'll have to use all the spares available in the factory or industry, so that it could decrease our cost of enrollment. And after the solution is ready, means we'll have to uh, we'll have to form a two team. One which will find the solutions and repair the defects and all. And one, I think that if something hazardous and poisonous that happen in industry, there must be some medical casualties also. So I think those people should also get the medical treatment as soon as possible. Uh, ठीक है. I agree with the Hers and rest of the team. So कैन हम वी इंटरप्ट कैन वी इंटरप्ट 1 मिनट? yes, गाइस देखो, इसमें क्या है कि ग्रुप टास्क है, तो आपसे अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि आप लोग डिवाइड हो जाओ कि अगर आपका ग्रुप टास्क में ये प्रॉब्लम है तो कुछ लोगों को असाइन कर दो कि यार आप लोग फाइंड आउट करो एक्चुअल में क्या रीजन है। कुछ लोगों को असाइन कर दो कि एक्चुअल में इस प्लांट की यूनिट पे कहाँ पे डिफेक्ट है, उसका मैप वगैरह पूरा बना दो, और फिर उसके बाद कौन से इक्विपमेंट का फेल्योर हुआ। और कुछ लोगों को अलॉट कर दो कि भाई फंड अरेंजमेंट कैसे होगा, कितना कितना किस इक्विपमेंट को रिप्लेस करने में क्या क्या कास्ट आएगा। फिर उसके बाद ये भी कुछ लोगों, मतलब आप समझ रहे हो चीजों को, आप लोगों को एक प्रकार से इसमें किसी न किसी को इनिशिएट लेना पड़ेगा लोगों को डिवाइड करने में। तो मुझे लग रहा है कि ग्रुप टास्क एक और अच्छा हो सकता है। तो आप लोग यहां से ऐसे इस लॉजिकल रीजनिंग से भी आप अपने आप इस काम को कर सकते हैं। जी सर। तो हम पहला हम 3 या 4 टीम बनाएंगे. पहली टीम जो है वो रूट कॉज एनालिसिस में काम करेगी. दूसरी टीम जो है वो बजट एस्टिमेशन पे काम करेगी. अ, तीसरी टीम जो है वो रिपेयर ऑफ मशीनरी पे काम करेगी कि भाई प्लांट के किस हिस्से में किस मशीन का ब्रेकडाउन या फेलियर हुआ था और उसके कारण मशीनरी शट डाउन हुआ है. और चौथी टीम जो है वो रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेकल्स का अरेंजमेंट करेगी और वो रिपेयर का काम करना चालू करेगी. तो एक बार अगर हमने सारी टीमों ने सबसे पहले हमको रूट कोच पता चल गया तो फिर हम एक प्लान बनाएंगे रीओपनिंग का. उसमें फिर हमको बजट कितना चाहिए वो हमारा जो बजट एस्टिमेशन वाला टीम है उनकी तरफ से आ जाएगा. और फिर जो साइट इंचार्ज है वो अपने साथ रिपेयर की के जो टेक्नीशियंस है उसको ले जाके साइट पे रिपेयर का काम चालू कर सकता है. वंस द रिपेयर इज डन उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होगा और वापस हम चालू कर सकते हैं अपने प्लांट को. I will also like to add one more thing. Apart from the repairing option, मीन्स रिपेयर करके हमें स्टार्ट तो करना ही है, बट हमको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस कॉज की वजह से हमारा फॉल्ट हुआ था, जिस कॉज की वजह से ये हजार्ड हुआ था, उस कॉज को इतना मतलब परमानेंटली हमें ट्रीट करना पड़ेगा ताकि ये कॉज दोबारा ना आए. मीन्स लाइक टेम्पररी सोल्यूशन इज नेवर गुड. So we'll have to means direct the team that find a solution which is permanent. Like if we were doing this and again after 1 month or 2 months again it happens,
So it will ultimately it will be a huge loss for the company and industry. So I think we need a permanent solution, and we'll have to work on a permanent solution also. हाँ जी, जैसे हर्ष ने कहा तो मैं उसके बात से सहमत हूँ, और मैं अपना एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे कंपनी में जो हजार्ड हुआ वो आगे ना हो, तो उसका हमें ये भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हम आगे ऐसा क्या करें जो अपना इस हजार्ड जो अभी हो हुए है हजार्ड को आगे ना होने दे। तो इसके लिए हम 5S का उपयोग कर सकते हैं। जो 5S जैसे सिस्टमेटिक ऑर्डर से रहेंगे हम लोग आगे आने वाला दिन में भी हजार्ड जो होगा उससे होने से पूरा का पूरा तरह से हम रोक सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि हम कंपनी के अपने आसपास ये भी देखेंगे कि हमारा कंपनी के आसपास जितना घर सब है वो सबको भी लेकर चलना पड़ेगा, ताकि ना हजार में हम लोग का कंपनी और एम्प्लॉय, बाकी अगल बगल को भी हम लोग को सेफ्टी से लेकर चलना पड़ेगा। अगर अगल बगल के लोग भी रहेंगे तो उनको भी ज्यादा सेफ्टी का खतरा, सेफ्टी से उनको खतरा खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ बहुत लोगों की भी जान जा सकती है। तो इस पे भी विचार करना सही रहेगा मेरे मेरे हिसाब से। मेरे फ्रेंड क्या बोलते और ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर कुछ हैजार्डस है मीन्स विच इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, लाइक अगर कोई गैस लीकेज हो रही है तो ये फ्यूचर में भी हो सकती है। सो हमें एक और टीम बनानी पड़ेगी जो कि आसपास के लोगों में और हमारे एम्प्लॉयज को मीन्स इतनी नॉर्मल सेफ्टी पीपी जो होती है वो प्रोवाइड करके रखे कि इन फ्यूचर इफ दिस हैपेंस अगेन, so that they can at least save them from this gaseous hazardous gases, and does there any casualties does not happen, because if this happen again and people die in this, or there's something serious happens to them, it will be very bad for our company industry. So I think we also need to provide some safety techniques, because we know that prevention is better than cure. गाइज ये हम इसके लिए एसओपी बना सकते हैं, और वो एसओपी स्ट्रिंजेंटली फॉलो हो उसके बारे में ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमको फाइनल प्लांट रीओपन करना है, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ के हम कंक्लूजन तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है। Uh, ठीक है। one हैं। more जैसे point मैं I would मेरे like to add. यस बोलो Uh, भाई। I would like to one more point that since we have limited time, so जो भी manpower हम use करेंगे, like even they will not be ready to work 24 hours. So we can means beyond the natural working hours, we can offer them some because we have to do in limited money, so we cannot give them proper overtime, but we can give them some incentives in limited money, so that their morale is also high, and they'll also work day and night tirelessly for 1 week, so that our plant will resume as soon as possible. मैं हर्ष की बात से एग्री करूंगा, और उसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि लीडर्स जो होते हैं वो अपने एक्शन से ही लोगों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हमारा वर्कर ओवर टाइम कर रहा है, तो जो लीडर है या जो इंजीनियर है उसको भी साइड पे रहना पड़ेगा, ताकि वो Exactly. लेबर्स को मोटिवेशन मिले कि भाई अगर उनके साहब यहाँ पे खड़े हैं तो ये काम करके फटाफट खत्म करना। Yeah, I ठीक है। agree with जैसे you. रजनीश ने बोला कि जो भी मेरे पास मैन पावर है, हम उसको लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करना है, काम करना है। तो उसके लिए हमारे जो भी वर्कर्स है, जो भी मैन पावर है, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि जो भी काम है उसको टाइम पे किया जा सके, उसको टाइम पे पूरा किया जा सके। तो इसके लिए मैन पावर बहुत जरूरी है, और उनको टाइम से काम करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि अब हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए कि हाँ हम जो फाइनल निष्कर्ष में जो निकले हैं उसे कंक्लूड कर लेना चाहिए हमें। Yes, if everyone has given their points, so if, I'd like to conclude. Uh, have everyone given their points? Means, do anyone wants to add some more points? वी शुड गो हाँ, विद एक पॉइंट और हो कंक्लूजन। सकता है। एक और पॉइंट हो सकता है कि जैसे हमारे प्लांट नजदीक भी जैसे हजार्ड हुआ है, गैस लीक हुआ है, उसको तो ध्यान में रखना ही है, उसको मेंटेन करना ही है। उसको ये भी देखना है कि आगे वो लीक ना हो। उसके बाद में ये भी देखना है कि किसी कारण से लीक हो जा रहा है, तो उसे कौन सी व्यवस्था हम पहले से करके रखे कि कम से कम हानि हो, कम से कम लोगों को नुकसान ना हो, प्लांट को भी कम नुकसान हो। इस पॉइंट को भी रख सकते हैं। हाँ हाँ राम Okay. बालक, आपका बात वैसे इलाहाबाद हम लोग पहले रख चुके हैं, तो इलाहाबाद को रखना सही नहीं रहेगा, रिपीट हो चुका है। तो अब हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए हमें अब। So
Now, after listening to everyone, we are on a conclusion that firstly we'll have to form 4 to 5 teams for different operations. Firstly, there should be a team of experts which will find a root cause analysis and means do a research on why did the leakage happen, how did it happen, and one team will work on the budget session, that how much money is needed in this operation. Like, firstly, we'll use our spares and then assess the conditions that what else we need. And from that, we'll divide the budget and according to our needs. And one team will directly work on the instant solutions possible or the best thing. Like, in such a way, we'll have to work in such a way that the solutions are rapid, fast, as well as permanent. Like, we don't have to do that in temporary, that we'll have to again suffer within a month or 2 months. So we'll find a fast solution as well as long-term solution. And also there we'll have to do something for which the problem doesn't comes in near future. We'll have to do that. ये प्रॉब्लम बार बार ना आए. अगर एक बार आ गई है तो एटलीस्ट 100 2 साल 3 साल तो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सच लीकेज कैन बी वेरी हैजार्डस. और हमें आसपास में जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी घर हैं, उनको सेफ्टी पीपी और ये सब प्रोवाइड करके रखना चाहिए इन केस इमरजेंसी में. अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो वो उसको डील कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट देयर विल बी नो मेडिकल कैजुअलिटीज. ओके, तो आई थिंक आप सब लोगों को इस समझने के बाद इसको अभी यहीं पे एंड अप करेंगे और आप लोगों को वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. थोड़ा सा मुझे एक कॉमन कंक्लूजन पे ये है कि रामबादा का आपको और पार्टिसिपेट करना है. प्रशांत, आपको भी थोड़ा सा और टेक्निकली चीज़ों को, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जी किस सर। रूट काज है, उसका टेक्निकल रीजन अगर देंगे, लॉजिक देंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. बाकी हर्ष एंड रजनीश, बोथ ऑफ यू डूइंग ग्रेट. एंड बट आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बीच में इंटरप्ट करके कि यार ग्रुप टास्क ऐसे करना है, तब जा करके आप लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आए हो. तो यही चीज़ें एन नंबर ऑफ टॉपिक्स पे जब होंगी तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इनिशिएट करना है. बाकी आप लोगों को कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत सारी, इसमें लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी मुझे लैक की है, आप लोगों में से ऑब्जर्वेशंस में आया है. अब उसको आपको कैसे देखना है कि सारे लोगों को टास्क, इसी में जितने लोग हैं ना उसी में आपको डिवाइड करना है. समथिंग एग्जाम्पल देकर के, प्रशांत आप इस टाइम इस काम को कर दो, राम आप इस काम को कर दो, हर्ष इस काम को कर दो, रजनीश, कोई एक लीडर बन जाए इसमें, समझ रहे हो कि नहीं, जिसमें टास्क डिवाइड यस सर. करके अब वो बंदा क्या करेगा उस पर अपना सोल्यूशन बताएगा. जैसे प्रशांत को आप पूरे, प्रशांत का पूरा डिबेट हो जाएगा कि भाई आपको रूट कॉज एनालिसिस में काम करना है. राम बालक का काम हो जाएगा यार आपको इक्विपमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए, ये सारी चीजें. तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा एक प्रकार का. और ऐसा नहीं कि जो लीडर हो गया तो सिलेक्शन उसी का होगा. मे भी हो सकता है कि आप लोगों में से जो काम लोगों को असाइन किया वो अच्छा उस पर बोल जाए. बात समझ गए कि नहीं आप लोग? जी सर। ठीक है, तो चलो इसका वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे. बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनस. एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो आप लोग इस ग्रुप टास्क के बारे में अपनी ओपिनियंस वगैरह दे सकते हैं कमेंट में. एंड थैंक यू.